हिंद मन से और अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं इस देश में 1962 से चुनाव देख रहा हूँ। 62 में मैं IAS की नौकरी करता था और उस साल जो चुनाव हो रहा था तो प्रशासन की तरफ से मैं चुनाव कराने में लगा। 67 का चुनाव जब हुआ 5 साल के बाद, तो मैं डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से चुनाव कराता था उस समय, और उसके बाद से चुनाव में भाग लिया, चुनाव में खड़े हुए। इतना फीका चुनाव मैंने नहीं देखा है। ये बिल्कुल फीका चुनाव है, और इसलिए है कि इसमें कोई लहर नहीं बन पाई, कोई उत्साह पैदा नहीं हो सका। तो ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा रहा है, और मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं देश भर में घुमा हूँ, लेकिन कई प्रदेशों में लोगों से संपर्क में हूँ, और सब लोग लगभग एक ही बात हमसे कह रहे हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या NDA के पक्ष में देश भर में नहीं जाना। BJP का नारा है अब की बार 400 पार। चाहिए कौन सा काम है जो आप 10 साल में नहीं कर पाए और आगे करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत फैंटास्टिक फिल्म्स हो रही है। एक नया चल रहा है आजकल कि 5 साल और दीजिएगा और 400 की संख्या दीजिएगा तो हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। तो 10 साल में आपको किसने रोका? आपके पास तो पूर्ण बहुमत था, आप तो संविधान का आपने संशोधन कर दिया, धारा 370 हटा दिया, कश्मीर का विभाजन कर दिया। तो ऐसा अमित शाह ने खुद कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी है संविधान में संशोधन करने की। तो संविधान में संशोधन करने की मेजॉरिटी है और POK को लेने की मेजॉरिटी नहीं है। क्या POK को लेना पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि विल पावर पर डिपेंड करता है, इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के चुनाव में हिंदुस्तान मुद्दा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के चुनाव में बराबर हम घसीट चलाते हैं पाकिस्तान, किसी तरह इसको मुद्दा बना दो। और इस बार जो नहीं हो रहा है, 2 प्रयास, कुत्सित प्रयास जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, वो ये होता है कि एक तो इस चुनाव को सांप्रदायिक स्तर से बांटना, इसको एक हिंदू मुसलमान चुनाव बनाना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को घसीट के किसी तरह ले और इंडिया पाकिस्तान बनाना। मैं देश की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, लोग इस झांसे में इस बार नहीं पड़ रहे। चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, सांप्रदायिक इश्यूज पर नहीं लड़ा जा रहा है। इवन हजारीबाग में हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान इशू नहीं है। दूसरा जो बहुत एक विशेष बात है इस चुनाव के बारे में, इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। ये पहला चुनाव है 2014 के बाद जिसमें कोई लहर नहीं है। 2014 का चुनाव एक लहर का चुनाव था, वेव था मोदी जी का। 2019 का चुनाव जानते हैं, वो भी वेव का चुनाव था, क्योंकि उस समय पुलवामा और बालाकोट हुआ था, तो उसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत छा गया और वो बन गया था एक वेव वाला चुनाव। ये पहला चुनाव है जिसमें सारी कारगुजारी के बाद कोई वेव नहीं बना। यहाँ हजारीबाग में आप देख रहे हैं, लगता है चुनाव है ही नहीं, कोई सरगर्मी ही नहीं, न उधर से है न इधर से है न इधर से, कोई सरगर्मी नहीं। आइलैंड पे भी गया, आइलैंड पे भी गया। तो लोग जाएंगे, अपना वोट डालेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि वोट का परसेंटेज अच्छा होगा। बल्कि आपके माध्यम से मैं
यहाँ के वोटरों से निवेदन भी करूँगा कि बड़ी संख्या में जाएं और अपना वोट डालें। लेकिन वेव नहीं है, और वेव क्यों नहीं है और किसके हक में या किसके खिलाफ ये जाता है? मैं मानता हूँ कि ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाता है कि वो इस बार वेव पैदा करने में सफल नहीं थे, जैसे कि पिछले 2 चुनाव में सफल हुए थे। तो मैटर ऑफ फैक्ट इलेक्शन, जो मुद्दे हैं स्थानीय, जो मुद्दे हैं प्रदेश के, जो मुद्दे हैं देश के, उनके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब हुआ कि ये चुनाव रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं है। इस पर अक्सर बहस होती है कि चुनाव परसेंटेज कम होगा तो किसके खिलाफ गया। मैं मानता हूँ कि रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए परसेंटेज वोटिंग का कम हो जाता है, क्योंकि लोग उत्साह में नहीं है इस चुनाव में। तो जो भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा या रूलिंग पार्टी के द्वारा, वो काम नहीं कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की थी जब मैं यहाँ आया था, और यहाँ पर हम लोग मिले थे और प्रेस वार्ता हुई थी। उसके बाद से मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से मिलता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद उचित होगा कि एक बार सम्मिलित रूप से हम लोग सब मिल लें और अभी की जो स्थिति है उसके बारे में मैं अपने विचार आपसे शेयर करूँ। तो आज हम लोग मिल रहे हैं 18 तारीख को। आज शाम को 5 बजे चुनावी शोर खत्म हो जाएगा और परसों यहाँ पर लोग मतदान करेंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे, तब सचमुच ये पता चलेगा कि हजारीबाग में और देश के पैमाने पर कौन उम्मीदवार और कौन पार्टी कहाँ खड़ी है। हेलो। लेकिन आज के दिन में 2-3 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए। 10 साल एक लंबी अवधि होती है और मोदी जी, भाजपा और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 5 साल इस चुनाव में उनको और मौका मिलना चाहिए। मैं अभी एक पत्रकार से वार्ता अलग से कर रहा था, तो मैंने कहा कि अमेरिका में एक संवैधानिक व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 बार, और उसका एक टर्म केवल 4 वर्षों का है। यहाँ जैसा 5 वर्षों का नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 8 साल के लिए ही बन सकता है। और अब हाल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें काफ़ी यंग होते हुए भी राष्ट्रपति को रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 2 टर्म पूरे कर लिए थे। और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो ओबामा का है, प्रेसिडेंट बराक ओबामा। उन्होंने 2 टर्म कर लिया तो ख़त्म हो गया उनका टर्म। 8 साल। इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क है कि देश और देश की जनता के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए 8 साल का समय पर्याप्त है। अगर 8 साल में आपने नहीं किया तो आप 18 साल में भी शायद नहीं कर सकते। तो मोबाइल बंद करिए। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 5 साल 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है मोदी जी की,
और वो एक नया शगुफा लेकर आए हैं, मोदी की गारंटी। एक तो भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया ये मेरी समझ में नहीं आता। मैंने उस पार्टी में बहुत समय बिताया और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। कभी व्यक्तिवाद पार्टी में इतना प्रबल नहीं हुआ था जितना आज के दिन में। मोदी सरकार भाजपा की सरकार नहीं, मोदी की गारंटी भाजपा की गारंटी नहीं। हर जगह मोदी जी ही छाए हुए। और हद तो उस समय हो गई जब मैंने देखा कि यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो जो विज्ञापन निकाल रहे हैं उसमें कह रहे हैं मोदी का मनीष। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोदी का इसलिए मुझे जिता दो, मुझे वोट दे दो, क्योंकि मोदी का ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई उम्मीदवार या उम्मीदवारों की कोई फौज एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रही है, काम के आधार पर नहीं, भविष्य के आधार पर नहीं, केवल मोदी के आधार पर। तो प्रश्न जो मेरे मन में उठता है और सबके मन में उठना चाहिए वो ये कि भाई 10 साल हो गए, आपको 5 साल और किस लिए चाहिए?